Assalamualaikum. Maha Sarfaz here from the platform of Study Diva Academy. Today we are going to discuss another GK lecture of GK series. तो छोटी सी बात डिस्कस ये करनी थी मैंने आप लोगों से कि आप लोगों ने बिल्कुल भी वीडियोस को देखकर परेशान नहीं होना कि मैडम किसी भी कंट्री की डिटेल हमें नहीं करवा रही। एक्चुअली वन पेपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इन कंट्री से रिलेटेड पूछे जाते हैं या इस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आप लोगों तक वही पहुँचाऊँ। ठीक हो गया? बाकी हम साथ साथ चीज़ों को कवर करते रहेंगे, आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक हो गया? और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज के लेक्चर का कुछ कंट्रीज़ रहते थे साउथ अमेरिका की, उनको आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले एक है गयाना। ये थर्ड स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री है साउथ अमेरिका की। इसका जो कैपिटल है वो है जॉर्ज टाउन और यहाँ पे भी अमेज़न फॉरेस्ट है। अमेज़न फॉरेस्ट का मैं आप लोगों के साथ पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये साउथ अमेरिका के अंदर एक फॉरेस्ट है जिसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और ये सिर्फ ब्राज़ील के अंदर नहीं है, ये दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी इसके पार्ट आ रहा होता है। तो उसमें से गयाना के अंदर भी अमेज़न फॉरेस्ट आ रहा होता है। अच्छा, जॉर्ज टाउन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप लोगों से है कि मुझे चैट बॉक्स में ये बताएं, मैंने आप लोगों से बताया था कि ब्रिज टाउन किसका कैपिटल है, मुझे इसका आंसर बताएं। फिर उसके बाद इसकी करेंसी जो है वो है डॉलर गयाना की। ठीक हो गया? फिर उसके बाद है दूसरे नंबर पे कंट्री पैराग्वाय। पैराग्वाय जो है ये मैं आप लोगों के साथ पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। साउथ अमेरिका के अंदर दो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं, एक बोलीविया हम पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, और उसके बाद है पैराग्वाय। फिर उसके बाद इसकी कैपिटल जो है पैराग्वाय का वो है असंक्शन और इसकी करेंसी है गुरानी। और फिर थर्ड नंबर पर है पेरू का भी हमने पिछले लेक्चर के अंदर थोड़ा सा पढ़ा था कि इसकी एक लेक होती है, लेक टिटिकाका। और लेक टिटिकाका जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि ये दुनिया की हाईएस्ट लेक मानी जाती है और ये बॉर्डर पर आती है बोलीविया और बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पर आ रही होती है। तो ये जो पैराग्वाय है, पैराग्वाय से रिलेटेड एक और बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देती हूँ कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड किसको कहते हैं? लैंडलॉक्ड उसको एक ऐसी कंट्री होती है जिसको चारों तरफ से ज़मीन लग रही होती है, लैंड लग रही होती है, उसको पानी नहीं लग रहा होता। ठीक हो गया? इसको कहते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री। उसके बाद है पेरू की तरफ वापस आते हैं। जो पेरू हम डिस्कस कर रहे थे कंट्री, पेरू का ये है कि ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर मैं आप लोगों को पहले ही पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ। इट इज़ अ बेल्ट इन पैसिफिक ओशन जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और हमने जब मैक्सिको को डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि मैक्सिको इज़ आल्सो पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। इसी तरह से जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को चिली पढ़ाया और पेरू, ये दोनों भी रिंग ऑफ फायर का हिस्सा हैं। उसके बाद है पेरू और बोलीविया जो है, या इसको रीजन ऑफ कॉमन पोटैटोज भी माना जाता है। मतलब कि जो जितने भी कॉमन पोटैटोज वगैरह हम अक्सर हमारी घरों में यूज़ हो रहे होते हैं, हमारे कॉमन यूज़ में हैं, उसका ओरिजिन यहीं से है, पेरू और बोलीविया से। कैपिटल है इसका लिमा और इसकी करेंसी है सोल। फिर उसके बाद एक और कंट्री है सूरीनेम। सूरीनेम जो है ये इसकी साउथ अमेरिका की स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री है और इसका कैपिटल है पैरामरीबो और करेंसी जो है वो भी इसकी भी डॉलर है। उसके बाद है यूरुग्वाई का से रिलेटेड भी मैंने पिछली वीडियो की जब हमने फीफा पढ़ा था तो आप लोगों से मैंने बताया था आप लोगों को कि जो फीफा वर्ल्ड कप है वो सबसे पहले 1930 में किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? यूरुग्वाई ने। और जीता भी किसने था? यूरुग्वाई ने। यूरुग्वाई जो है ये साउथ अमेरिका का सेकंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री है और इसकी करेंसी पीसो है। कैपिटल इसकी मोंटेविडियो और इंडिपेंडेंस डे इसका 25 अगस्त है और मैंने 25 अगस्त इस वजह से डाला क्योंकि अभी 25 अगस्त गुजर कर गया है, इस वजह से। उसके बाद है वेनेजुएला बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री। इसका कैपिटल है कैराकस और करेंसी जो है इसकी है बोलीवर और दुनिया का हाईएस्ट जो वाटरफॉल है एंजल वाटरफॉल वो यहाँ पे आता है वेनेजुएला में। और वेनेजुएला से और इसकी हाइट जो है वो है 979 मीटर। पेपर के अंदर तो यही पूछा जाता है
कि दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल किधर है, लेकिन माइट भी वो जो एग्जामिनर है वो थोड़ा सा चेंज कर ले अपने क्वेश्चन को। तो इस वजह से मैंने आपके लिए ये डाला है कि ये कनाइमा नेशनल पार्क है वेनेजुएला के अंदर, वहाँ पर ये वाटरफॉल पाया जाता है। उसके बाद कुछ हम पर्सनालिटीज़ देख लेते हैं वेनेजुएला से रिलेटेड। उसमें सबसे पहले हैं साइमन बोलीवर। साइमन बोलीवर जो है वो यहीं से बिलोंग करते हैं, यहीं पर उनकी बर्थ हुई थी। लेकिन मैंने जब हम बोलीविया पढ़ रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था बोलीवर को। एक्चुअली यूँ हुआ था कि बोलीवर जो है ये एक पॉलिटिशियंस थे। इन्होंने कुछ जो साउथ अमेरिका है उसकी बहुत सारी कंट्रीज़ की इंडिपेंडेंस में बहुत अहम किरदार अदा किया था। तो उसमें से जिस तरह से वेनेजुएला हो गया, पीरू हो गया, बोलीविया हो गया, इस तरह की कंट्रीज़ की इंडिपेंडेंस में साइमन बोलीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। फिर दूसरे नंबर पे होगो चवेज, ये हम सबको पता है, और ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं वेनेजुएला के। और ये इनकी प्रेसिडेंट का जो ईरा है वो है 1999 से लेकर 2013 तक, और 2013 के अंदर इनकी डेथ हुई है। कहा जाता है कि ये कैंसर में से मुब्तला थे। और फिर उसके बाद है साउथ अमेरिका का थोड़ा सा मैप आप लोगों के साथ डिस्कस कर देती हूँ। मैप इस तरह से बना होता है, इसके ऊपर यहाँ पर पनामा कनाल आती है, जो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था ना, पनामा कनाल, उसके ऊपर पनामा सिटी, उसके नीचे ये सारा ही साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है। साउथ अमेरिका में यहाँ पे सबसे पहले है अर्जेंटीना, और इसकी इस तरफ है चिली। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने एक लॉन्ग सा इस तरह से कंट्री बनाया था, आप लोगों के साथ डिस्कस किया था ना पिछली वीडियो के अंदर, वो है चिली यहाँ पे है। फिर उसके ऊपर है बोलीविया, और यहाँ पे है पैराग्वाय। ये जो बोलीविया है और पैराग्वाय जो है ये दोनों ही लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। ये जो है ना, इसको बिल्कुल भी वो समंदर वगैरह नहीं लग रहा है, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, इसको बोलीविया को और पैराग्वाय को। उसके बाद है पीरू, यहाँ पे आ जाता है पीरू और बोलीविया के बॉर्डर पर क्या मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, लेक टीटिकाका। लेक टीटिकाका इज द हाईएस्ट लेक इन दी वर्ल्ड। फिर उसके बाद पीरू के ऊपर यहाँ पर आता है एक्वाडोर मैंने आप लोगों को पढ़ाया जो इक्वेटर पर आता है। उसके बाद है कोलंबिया भी इक्वेटर पर आता है। उसके बाद यहाँ पे अब ब्राज़ील, ये जो सबसे बड़ा है ना, जिसको मैंने कलर नहीं दिया हुआ, इसको कहते हैं ये भी इक्वेटर पर आता है ब्राज़ील। फिर उसके ऊपर यहाँ पर है वेनेजुएला, ये वाला हुगो चवेज का कंट्री। फिर उसके बाद है यहाँ पे गयाना, उसके बाद यहाँ पे सूरीनेम, स्मॉलेस्ट जो इंडिपेंडेंट कंट्री है साउथ अमेरिका की। फिर उसके बाद है फ्रेंच गयाना जो है ये ओवरसीज टेरिटरी है फ्रांस की। फिर उसके बाद यहाँ पर ये पैराग्वाय हो गया। ये यहाँ पर यूरुग्वाय है। यूरुग्वाय वो कंट्री जहाँ पर सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाया गया था, और जिसने सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप को विन किया था, यूरुग्वाय। और अर्जेंटीना, और यहाँ पे आते हैं फॉकलैंड आइलैंड्स जो हैं ये डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं। ये यूके और अर्जेंटीना के दरमियान में डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है। यहाँ पर 2013 के अंदर एक रेफरेंडम करवाया गया था। उस रेफरेंडम में ये ज़्यादातर जो आबादी है, तकरीबन 99.8% लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन शो किया था यूके की तरफ, मतलब यूके का वो पार्ट बनना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसकी पिक्चर ले लें, बल्कि पिक्चर लेने से पहले एक डिस्कस कर लेती हूँ बात। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद करेंसीज और कैपिटल्स जो हैं वो आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हों, तो मैं इस तरह से करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो हम कल बनाएंगे उसके अंदर जितने भी करेंसीज हैं या इसके जितने भी कैपिटल्स हैं उनका एक छोटा सा कोई अच्छा सा नाम बनाकर, एक्रोनिम टाइप उसका बनाकर हम याद कर लें उसको। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊंगी जो आप लोगों के लिए आसानी से मेमोराइज हो सके आप लोगों को। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ये आज वाली वीडियो भी गौर से सुन लें। मैं साइड पे हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।